अब तक 12 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 30 के करीब ज़ख्मी हैं। यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने तमाम जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर ली हैं और कचहरी को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। 3 दहशतगर्द जो है वो शामिल थे, जिनके जो जिस्मानी अज़ा थे, जिनमें सर शामिल है, उनके बाजू, उनकी टांगें शामिल हैं। वो दूर दूर तक बिखर गई थी इस धमाके के बाद, वो भी तहवील में ले ली गई हैं। फितने खारिज के हवाले से कहा जा रहा है, प्रॉक्सीज का जिक्र हो रहा है, अफगान प्रॉक्सी, भारत की प्रॉक्सी। हमारा पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, वो एक बुज़दिल मुल्क है और भारत के इशारों पर नाचने वाला एक मुल्क है और उनमें अपनी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अपनी खुद मुख्तारी का, अपनी एक आज़ाद रियासत का वो दावा कर सकें। वो हमेशा भारत के पीछे छुपने वाला मुल्क है, भारत के इशारों पर नाचने वाला मुल्क है। जी बिल्कुल, ख़वातीन हज़रात, आज तकरीबन 12:39 पर सेशन कोर्ट के बाहर ख़ुदकुश बमबार ने अपने आप को उड़ाया है। यहाँ पर हलाकतों की क्या सूरत हाल है अभी तक, ज़ख्मी कितने हैं? हमारे साथ उस्मान मुगल साहब क्राइम रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या इतलात हैं अभी तक? देखिए, इतलात ये है कि इस अफसोसनाक और बुज़दिलाना दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में अब तक 12 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 30 के करीब ज़ख्मी हैं और शहीद होने वालों में 4 पुलिस एहलकार भी जो वो शामिल हैं। ज़ख्मियों में 5 की हालत जो वो तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनमें वकला भी शामिल हैं और इस वक्त यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने तमाम जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर ली हैं और कचहरी को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। 12:39 पर ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है और उसमें जो है वो मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है, जो मोटर बाइक्स थे उनको भी नुकसान पहुँचा है, जो राहगीर थे, जो साइलिन थे, वो भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है अभी सारे मामले पे और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रिपोर्ट तलब की है। ज़ख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फ़राहम करने की हिदायत दी गई हैं और इस वक्त मिम्स अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो ज़ख्मियों के इलाज मुआलजे में इस वक्त मसरूफ़ हैं। यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब खुद भी आए थे, IG इस्लामाबाद मौजूद थे, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मौजूद थे, सेक्रेटरी दाखिला यहाँ पर आए हैं। तमाम शवाहिद जो वो इकट्ठे किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जो है वो शामिल थे, जिनके जो जिस्मानी अज़ा थे, जिनमें सर शामिल है, उनके बाजू, उनकी टांगें शामिल हैं। वो दूर दूर तक बिखर गई थी इस धमाके के बाद, वो भी तहवील में ले ली गई हैं और इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं उन्होंने इस सारे मामले पर जो वो तहकीकात शुरू कर दी है। सर, फितने खारिज के हवाले से कहा जा रहा है, प्रॉक्सीज का जिक्र हो रहा है, अफगान प्रॉक्सी, भारत की प्रॉक्सी। तो पाकिस्तान ताउन कर रहा है, मुज़ाकरात के हवाले से बढ़ चढ़ कर वो उसमें शमूलियत कर रहा है, उसके बावजूद भी सारे के सारे मामलात हो रहे हैं। तो अब आगे क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं आप? और देखिए जी, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी उसमें हमेशा एक मस्बत किरदार अदा की है, हमेशा अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। लेकिन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, वो एक बुज़दिल मुल्क है और भारत के इशारों पर नाचने वाला एक मुल्क है और उनमें अपनी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अपनी खुद मुख्तारी का, अपनी एक आज़ाद रियासत का वो दावा कर सकें। वो हमेशा भारत के पीछे छुपने वाला मुल्क है, भारत के इशारों पर नाचने वाला मुल्क है और वो तमाम वो एहसानात भूल गए जो पाकिस्तान ने उनके साथ किए हैं। और ये जब बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है, इसमें जो भारत के स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द हैं वो इसमें शामिल हैं और ये अफ़गान जो प्रॉक्सी है ये उसका बिल्कुल हिस्सा है और इसकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने तस्दीक भी की है। जब ये कार्रवाई की गई है और इस वक्त बैनुल अक़वामी जो टीम है, जो श्रीलंका इंटरनेशनल एक टीम है, वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त वो टीम जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद थी और इस वक्त वो सीरीज़ चल भी रही है। मैं समझता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े मस्बत तरीके से इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल की है कि आप देखेंगे कि 10 से 12 हलाकतें जो वो इस वक्त रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन कोई खौफ की फ़िज़ा नहीं है, कोई फ़िज़ा सोगवार नहीं है। जो दुनिया से चले गए हैं, हमारे पाकिस्तानी थे, हमारे हम वतन थे, हमारे अपने शहरी थे, हमारे प्यारे थे, हमारे अजीज़ थे, उनके जाने का दुख ज़रूर है। लेकिन इस कार्रवाई ने जो हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वो अपने हदफ में कामयाब नहीं हो सका और ये पार्किंग में ये ब्लास्ट हुआ है। पहले ये बताया जा रहा था कि वो सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन जितनी इसकी नोयत थी, जितनी गाड़ियाँ तबाह हुई, जितने मोटरसाइकिल तबाह हुए, जितनी जो शीशे टूटे, जितने लोग इसमें ज़ख्मी हुए, जितनी हलाकतें हुई, उनमें 4 पुलिस एहलकार जो है वो भी शहीद हुए और उनका हदफ ये था कि वो कचहरी के अंदर जाकर ब्लास्ट करते और लेकिन वो अंदर जाने में नाकाम रहे हैं। खुदा न खास्ता वो अंदर चले जाते तो शायद इससे कई गुना ज़्यादा नुकसान होता, जानी नुकसान भी होता, माली नुकसान भी होता। जानी नुकसान जो है उसका तो अज़ाला मुमकिन नहीं है, माली नुकसान जो है उसका अज़ाला तो मुमकिन हो सकता है। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस सारे इलाके को जो वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है, कचहरी को खाली करवा लिया गया है, साइलिन को यहाँ से निकाल लिया गया है, फिर उसके साथ जो DC ऑफिस के दफातर हैं उनको मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया है ताकि मुकम्मल
तरीके से जो तहकीकात है वो की जाए, तमाम शवाहिद जो वो इकट्ठे किए जाएँ, गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया है, इस शाहरा को सील कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है और दुश्मन अपने हदफ में नाकाम रहा है और इसकी तमाम जो इसका सर है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के सर, मुसल्लह अफवाज के सर जाता है। और भारत ने हमेशा इस तरह की बुज़दिलाना दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा कि जब से जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान बाशिंदे हैं, अफ़गान पनाह गुज़ीन हैं, उनको बेदखल करने का जब से सिलसिला शुरू हुआ है, तब से ये तैयारियां की जा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की जाएँ और पाकिस्तान के अंदर जो अमन की सूरत हाल उससे ख़राब किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़ी अहम चीज़ है कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, क्योंकि जो मकासद जो दहशतगर्द लेके आए थे उनको नाकाम बनाया गया है और कचहरी के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे। इस हवाले से यकीनी तौर पर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अभी तक की ये सूरत हाल है। मज़ीद क्या अपडेट सामने आती हैं आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने मेज़बान उमर अब्बासी को इजाज़त दें। अल्लाह।